सवाल यहाँ पर आरबीए को लेकर के है। आरबीए मतलब क्या हुआ, एकदम से मुझे ध्यान नहीं आ रहा। 450 शेयर 113 की प्राइस पर खरीदा हुआ इन्होंने। अगले 3 साल में कैसा भविष्य है कंपनी का? आरबीए मतलब क्या हुआ? रेस्टोरेंट ब्रांड्स। ओके जी। तो देखिए, रेस्टोरेंट ब्रांड्स वैसे ये सब चीज़ क्या है ना, मैंने एक बार ना राजीव जी इन लोगों को बहुत अच्छे से रिटेल का मतलब एफएमसीजी सेक्टर का तीनों सेगमेंट समझाया था, जिसमें मैंने रेगुलर जो डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में समझाया था, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि क्यूएसआर या क्विक सर्विस वाली चीज़ें, जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो कैसा बिहेव करती हैं और क्या रिस्क होता है, और रिटेल उसमें कैसा बिहेवियर होता है और क्या रिस्क होता है। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि क्यूएसआर वाली चीज़ें अभी इमीडिएटली तो सक्सेसफुल नहीं होंगी भारत में, लेकिन क्योंकि अभी इन लोगों ने काम शुरू किया है। लेकिन जो मुझे ट्रैजेक्टरी दिख रही है और जो डिमांड दिख रहा है, कम से कम देखिए ये वाला जनरेशन जो है ना, मतलब हमारा वाला जनरेशन, ये तो आप समझें कि बर्गर, पिज़्ज़ा, मैदा, चीज़ यही वाला जनरेशन है। खाते जाओ, फूलते जाओ, खाते जाओ, फूलते जाओ, वो वाला जनरेशन है। और उसमें रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, पिज़्ज़ा हट यानी जुबिलेंट फूडवर्क्स, देवयानी, ये सब बहुत सुंदर काम करेंगे। आपको खूब खिलाएँगे, खूब फुलाएँगे और खूब फूलेंगे-फलेंगे। तो ये जनरेशन इनको बहुत आगे लेके जाएगा, लेकिन ये तो 10 साल की बेसिकली आपकी बात का मतलब ये है कि जितने इस तरह के मतलब फास्ट फूड वाले शेयर जितने आपको मिले उनको ले लीजिए, और साथ में फार्मा कंपनीज या उसमें स्पेसिफिक ना समझ में आए तो इंडेक्स ले लीजिए। ये दोनों आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर रहने चाहिए। रहने चाहिए। पता नहीं इस चीज़ को समझाने के लिए मैं उस समय तक रहूँगा कि नहीं रहूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं कुछ-कुछ चीज़ें पता नहीं क्यों कैसे समझ में आती हैं, बाद में पूरी हो जाती हैं, इन पे मैं सोचता हूँ और अकेला सोचता हूँ, कोई व्यू नहीं लेता। कई चीज़ों की गलती जो है ना, एक जनरेशन करती है और उस गलती से सीख के अगली जनरेशन या तो अच्छी हो जाती है या उससे भी बर्बाद हो जाती है। हमारे पिछले जनरेशन, आप हमारे पहले हमारे पिताजी या उनके पिताजी का जनरेशन आप देख के चलिए, उनका कोई भी खाना आप लगा लीजिए, कितना भी फैट का खाना लगा लीजिए, लोग बोलते हैं कि तुम चावल, हमारे यहाँ चावल खाते हैं उनमें फैट होता है। भाई, चावल खाते हैं, लेकिन वही चावल खा के जो मज़दूर होते हैं खेत में मेहनत करने जाते हैं, और जो जो मज़दूर नहीं होते, मतलब जो ओनर होते हैं, वो भी खेत में चल के जाते हैं और सिर पे छाता लगा के बैठ के देखते रहते हैं कि काम ठीक से हो रहा है नहीं, कि बकरी आपका खा गई कि खेत की नहीं। वो भी उतना ही काम करते हैं। घर में जो महिलाएँ हैं, खुद ही बैठ के पूरा झाड़ू लगाती हैं। उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते हम। तो हम कहने जाते हैं कि वो जो खाना है वो खराब हो गया। खाना इसलिए खराब हो गया कि वो खाते थे, काम करते थे। हम क्या है, हम खाते हैं और टीवी देखते हैं, खाते हैं, मोबाइल देखते हैं। इसके अलावा कुछ काम नहीं करते हैं। एक तो वही आदत खराब है, ऊपर से खाना खराब। अब इसके बाद की जनरेशन, मुझे ऐसा लगता है, जितने आप देख रहे हैं ना, बहुत 40-45 साल की उम्र में राजीव जी, मैं सामने देख रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, ऐसे-ऐसे हार्ट फेल के केसेज़ आ रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। और ये कोई कोविड के इंजेक्शन का, कोई वैक्सीन का केस नहीं है। उनका 1 किलोमीटर का पेट निकला हुआ है, उनको समझ में नहीं आता, डॉक्टर बताता रहता है कि तुम्हारा बहुत रिस्क पे है, कोलेस्ट्रॉल है, चेक कराओ। कोई नहीं सुन रहा, कम से कम अपने परिवार का ध्यान रख के सुनो, नहीं सुन रहे। ये चीज़ें जो हैं, वो ये जनरेशन से सीख के अगला नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जब तक मेरी बात सही हो तब तक शायद मैं ना हूँ। लेकिन रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, देवयानी इंटरनेशनल, जुबिडेंट फूडवर्क, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आलसपने के कारण बहुत फलेंगी-फूलेंगी। और ये सब आपको 10 साल की कहानी में इंक्लूड करना पड़ेगा, बनेगा। और इन सब चीज़ों को जब सब कोई रोए, पूरी दुनिया रोए कि गिर रहा है, पिट रहा है, ₹100 ₹120 का ₹60 हो गया। अगर आपके पास इतनी हिम्मत है, आप जाइए कीजिए। क्योंकि इसमें रिस्क लेवल नंबर 2 होता है। सबसे ज़्यादा रिस्क रिटेल में होता है, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनको कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। जो क्विक सर्विसेज़ है ना, इनका फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब इसमें भी समझिए कि जैसे वो कौन-सा है, जो फूड वाले होते हैं, जो कि फाइन डाइनिंग समझिए, फाइन डाइनिंग।
तो फाइन डाइनिंग में क्या है, आपको रेस्टोरेंट लेना है, उसमें जगह बनानी है, आपको पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट रिकवर करना है। देवयानी जैसी चीज़ों में, रेस्टोरेंट ब्रांड की जैसे चीज़ों में कितना आपको रिकवर करना है? मेबी यहाँ 2 रूम मिला दीजिए, हो गया। तो इनका ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। तो इनका क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। बुरे समय में लिया जाए तो बुरा नहीं होता है, और 10 साल का व्यू लिया जाए तो भी बुरा नहीं। जी। तो आप कह रहे हैं बुरे समय में लिया जाए, यानी अभी नहीं लिया जाए, या अभी ये चूँकि नीचे से उभरता हुआ दिख रहा है तो आप इसको एक अच्छा समय मानेंगे? नहीं, अब एक्चुअली मुझे पहले, जहाँ तक आपके चैनल पे बार-बार मैंने इस चीज़ को बोला था कि 90 के आस-पास इसका व्यू ठीक रहेगा। लेकिन जब मिड कैप का और स्मॉल कैप का पूरा करेक्शन शुरू हुआ, तो 90 का इसका बेस गया और नया बेस भी फिर बना है इसका क्लोज़र टू 60। तो 60 जहाँ से आपका बेस टूटा, अब वो उसका आपका रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो 90 और अराउंड 90 ये अटकेगा तो ज़रूर। अब एग्ज़ैक्ट 90 तो नहीं कह सकता। 88-90 के आस-पास आपका 200 डीएमए है, तो वहाँ के आस-पास ज़रूर अटकेगा। अ, लेकिन क्या उसके बाद वहाँ से चलेगा? थोड़ा 1-2 रिज़ल्ट तो देखना पड़ेगा, तो समझ में आएगा। तो अब मुझे लगता है कि हो गया इसका रेंज जो था 90-120 का, शायद ये रेंज आपको 60-95 का हो जाए। जी। तो वैसे में जो हमारे दर्शक हैं, जो कितना शायद 115 पे खरीद के बैठे हैं ना, तो फिर उनके लिए क्या तरीका रहेगा, या क्या बेहतर रहेगा? 113 का उनका भाव है। देखिए, पहली चीज़ तो आरबीए के लिए जो है ना, 113 का भाव, देखिए वो क्या करना चाहते हैं वो समझे। मैंने ये चीज़ इसलिए समझाया कि मुझे भी इसमें अभी बहुत व्यू क्लियर नहीं आ रहा है। जितना इसका रिकवरी है, वॉल्यूम के साथ रिकवरी है, व्हिच इज़ गुड, बट मुझे नहीं लगता कि ये जो आपका टॉप है ना, जहाँ से इसका सेकंड राउंड शुरू हुआ था 93.75 वाला, ये वाला मेन मामला बनेगा रह जी। तो एक तो हम डिस्कस करने को ये डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें रिट्रेसमेंट थ्योरी लगाया जाए, लेकिन रिट्रेसमेंट थ्योरी लगाने के बाद प्रॉब्लम क्या है ना, कि इस शुरू से लिस्टिंग के बाद से गिरता आ रहा है। तो इसलिए वही प्रॉब्लम है कि अब हम रिट्रेसमेंट थ्योरी इसमें लगाएँ कहाँ से? तो एक तरीका ये है कि जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो स्टार्ट होता है जनवरी 2024 में, वहाँ से लेके देखा जाए। तो उसको आप देखेंगे तो आपका 38% रिट्रेसमेंट करीब-करीब 88 के आस-पास आता है। उसका थोड़ा-सा डेविएशन ले लीजिए, तो 90, 92 ये सब डेविएशन हो सकता है, लेकिन वहाँ पे ही इसकी फ्रेश असेसमेंट हम कर सकते हैं। जी। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही वो थी कि भई जितने भी इस तरह के क्विक सर्विस रेस्टोरेंट वाले, पिज़्ज़ा वाले ब्रांड्स हैं, मतलब आपको, अगर आप पूरे समाज पर असर के लिहाज से देखें तो चिंता होती है, पोर्टफोलियो के लिहाज से देखें तो वहाँ अवसर दिखता है। हाँ, हमको चुनना है, लेकिन क्या करेंगे? ये वाली चीज़ ऐसी हैं कि सीधी दिखती नहीं हैं, और जी। हम अभी तो देखिए सिगरेट, शराब वाली चीज़ों पे ही हमारा रोक नहीं है, तो इस पे कौन रोक करेगा? ये तो खाना है।